पास शिकायतें लगातार आ रही है, जिसके लिए हमने जांच दल भी गठित किया है। उनका गड़बड़ी मामला है तो इसमें सहयोग ये ना कर पाएंगे तो अनलगढ़ बयानबाजी कर रही हूँ। मतलब ये जो जांच पटिया लगा के वहाँ से निकल के बना हम गिर गए रहा है। अरे भैया बता, बनवाए हुए थे पर वो अपने सुबह दारू पिला के गुर्गे वगैरह को साथ में लेके आए और खनवा दिए। कौन लेके आया था? सरपंच। तो इतने खतरे में बच्चों को भेजते हैं माता पिता? जी सर, अब क्या है, कागजों में नाली निर्माण, सरपंच सचिव ने डकारे 12 लाख रुपए। नाली निर्माण न होने से ग्रामीण जन है परेशान। मामला शहर के से लगी ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 का है, जहां ग्रामीण नाली निर्माण न होने से विशेषकर बरसात के दिनों में काफ़ी परेशान दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि घर के सामने नाली के लिए खुदाई तो कर दी गई है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, जबकि इन बस्ती के लोगों ने अपने निजी पैसे से पहले वहां पक्की नाली का निर्माण करा रखा था, जिसे सरपंच ने तुड़वाकर बड़ी नाली के लिए गड्ढे तो खुदवा दिए, लेकिन अब बनाने में आनाकानी कर रहे हैं। वहीं इस मामले में नया मोड़ आ गया है। वर्तमान सेक्रेटरी शिवेंद्र मिश्रा ने बताया कि यहाँ पहले से नाली निर्माण के लिए 12 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं, लेकिन यह काम सिर्फ कागजों में हुआ है। वर्तमान सचिव शिवेंद्र मिश्रा ने बताया कि पूर्व सचिव राम यश साकेत और वर्तमान सरपंच रेखा रावत इस घोटाले में मुख्य भूमिका में हैं। वहीं वर्तमान सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि मेरी इस ग्राम पंचायत में पोस्टिंग के बाद से ही सरपंच द्वारा परेशान किया जा रहा है और तरह तरह के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इनके गलत कर्मों का मेरे द्वारा विरोध किया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार वर्तमान सचिव शिवेंद्र मिश्रा को टारगेट कर रहे हैं। शिवेंद्र मिश्रा ने यह भी बताया कि अगर करहिया ग्राम पंचायत की पिछले 10 वर्षों की जांच कराई जाए तो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर के ऐसे कार्य होंगे जो मौके पर किए ही नहीं गए हैं। कहाँ समस्या है बताइए? नाली खुदा दिया है सरपंच, छोट लड़का गिर रहे हैं तो वो सड़क से गिर रहा है, तो कैसे गिर रहा है? हाँ जी, हमें तो चाहिए होगी। निकरा बना था पटिया लगा के वहाँ से निकल के बना हम गिर गए रहा है। अरे भैया बता, इनकी मवेशी बहुत गिरा थे। मवेशी गिरा थे, छोट लड़का गिर जाते मान लो। अच्छा, जब ज्यादा पानी बरसत होता तो घरों में भर जाते पानी? घरों में भर जाते सरपंच के मालकिन का बनवा नहीं रहे हैं। बनवा नहीं रहे हैं। हम तो चाहे तो कि बन जाओ, छोटा लड़का न गिरा, गिर जाइए तो का गिर जाइए, छोटा लड़का गिर जाइए। ठीक, मैंने परेशान है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई नहीं ध्यान, ठीक, गाँव में कोई नहीं दे रहा। हाँ, अब सब गिरवा दी आया के गाँवों के रहे हैं। पहले बनी रही नाली? हाँ, पहले हमारा बनी रही बढ़िया से, पानी डाल रहा बढ़िया। हाँ ठीक। क्या नाम लिखते हैं सर? विपिन द्विवेदी। और क्या है बताइए यहाँ नाली की जो समस्या है उसके बारे में? यहाँ नाली की विकट समस्या है और जब खोदी गई थी उसके बाद ही हम लोगों ने सरपंच जी से पूछा कि कब बनेगी नाली। उन्होंने बताया कि देखिए अब ये 4 महीने कोई किसी प्रकार से काम नहीं लगेगा और नाली नहीं बन पाएगी, पूरे बरसात के बाद ही बनेगी। और आश्वासन दिया गया है और फिर बन पाती कि नहीं बन पाती, समस्या काफ़ी हुई। किसी प्रकार से सभी लोगों ने अपना अपना रास्ता बनाया है, हम भी बनाए हैं, पर समस्या ये बनी हुई है कि बच्चे किसी भी वक्त नाली में गिर सकते हैं। यहाँ पे आप विद्यालय चलाते हैं? जी जी। कौन सी क्लास तक है आपका विद्यालय? जी सर, 8 तक है। 8 तक है? जी जी। तो बच्चे कैसे आते जाते होंगे आपके यहाँ? जी सर, हम लोग एक किनारे से 2 किनारे खड़े हो जाते हैं और पकड़ करके बच्चों को एक पार से दूसरे पार ले जाते हैं। अब किसी प्रकार से बनवा करके हम लोगों ने प्रयास करके अपने से खटरा रख तो करके। इतने खतरे में बच्चों को भेजते हैं माता पिता? जी सर, अब क्या है कि हमारे विश्वास कारण भेज रहे हैं हम लोग, पकड़ कर एक दूसरे को बच्चों को पकड़वा करके रखवाते हैं। गंभीर समस्या बनी हुई है। सरपंच से शिकायत की लेकिन कोई असर नहीं हुआ? उन्होंने बोला था कि सर 4 महीने बाद, बरसात के बाद ही हो पाएगा, उनका ये आश्वासन जरूर। नाली को लेके आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या समस्या जा रही है आप लोगों को? इसमें समस्या ये है कि ये जो सरपंच ने नाली बनवाया है ये बहुत गहरा है, इतना गहरा है। यहाँ स्कूल भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, दुकान है, आने जाने में कठिनाई हो रही है, एक्सीडेंट का भी खतरा बना हुआ है, जानवर भी गिर रहे हैं। नाली जब खुदवाई गई तो आप लोगों को कोई जानकारी आप लोगों से पूछा नहीं गया था? नहीं, सुबह आए वो लोग, पिए हुए थे, 4-5 गुर्गों को साथ में लेके आए थे और नाली खनवा दी। पहले से नाली बनी थी ना? नाली ये 2.5 बाई 3 की बनी हुई थी। आप लोग स्वयं बनवाए? स्वयं अपने पैसे से बनवाए हुए थे, पर वो अपने सुबह दारू पिला के गुर्गे वगैरह को साथ में लेके आए और खनवा दिए। कौन लेके आया था? सरपंच। सरपंच गुंडे टाइप के हैं? हाँ, वो सरपंच जो पत्नी है उसका पति आया था। हाँ,
रेखा रावत सरपंची कौन करता है? पति की रेखा पत्नी? रावत पत्नी। पत्नी सरपंच है, पर हाँ, करता कौन है सरपंची? ये आपका मुकेश रावत पति करता है? पति करता वो कभी नहीं आती पत्नी? हाँ, पत्नी नहीं आती, कहीं भी नहीं जाती। अच्छा ये बताइए, इतनी बड़ी समस्या है आप लोगों की, आप लोगों ने कहीं इसकी शिकायत भी की? शिकायत थाने में है और हाँ। जिला पंचायत में है। जी। जिला पंचायत से क्या आश्वासन मिला था आप लोगों जिला पंचायत से तो बोले थे कि करवाएंगे, पर वहाँ से भी अभी निराशा ही है साथ, है ना। लोग यहाँ पे एकजुट हैं, क्या समस्या है आप लोगों की? सर यहाँ पे हम लोग के खुद के पैसे की नाली बनवाई गई और इसको बिना इंफॉर्मेशन के, बिना सूचना के नाली को खुदवा दी गई। किसने खुदवा दिया नाली? ये सरपंच रेखा रावत। अभी नाली खुदवा दी गई तो बनवाई क्यों नहीं जा रही? क्या बोलते हैं? वो बोल रहे हैं कि बनवा दिया जाएगा, लेकिन कब बनवा दिया जाएगा ये कोई वो नहीं। कब खुद? जी बताएं, अपना नाम बताएं। शिवेंद्र मिश्रा, किस पद पर हैं? मैं पंचायत सचिव के पद पर जनपद पंचायत रीवा के ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में पदस्थ हूँ। एक अभी हम गए थे, वहाँ मौके पे पहुँचे थे करहिया ग्राम में, वहाँ नाली का एक निर्माण, नाली खोद दी गई है ग्रामीणों के घर के सामने। वहाँ उन लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही, बताया कि कंधे तक पानी भर जाता है। जैसा कि हमें भी अभी 181 में शिकायत हुई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑनलाइन में, तो मैं गया था। विश्वकर्मा बस्ती का मामला है, विश्वकर्मा जी लोगों से मैं व्यक्तिशः मिला था, तो वहाँ मैं जो देखा तो नाली खोद दी गई थी, आज भी थोड़ी पड़ी हुई है। जब मैं उसके एस्टिमेट के लिए प्रयास किया तो उसका एस्टिमेट बन के वर्तमान समय में वो चूँकि मेन रोड है करहिया से अम्बा पहुँच मार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी हुई है, तो उसको तत्काल बनाया जाना आवश्यक है। तो जब हमने देखा तो उसमें पोर्टल में जो ऑनलाइन नरेगा का पोर्टल है, उसमें करहिया से अम्बा मार्ग के लिए लगभग 13 लाख रुपए वर्ष 2021-22 में नरेगा पोर्टल से आहरण हुआ था। तो इसलिए उपयंत्री जो हमारे यहाँ पदस्थ हैं, उन्होंने ये कहा कि भैया पूर्व से ये नाली बन चुकी है, इसका पैसा आहरण हो चुका है, इसलिए इसमें नवीन एस्टिमेट नहीं बनाया जा सकता है, इसका आप पंचनामा करवाइए नए तरीके से और लिख के दीजिए। जब हमको अनुमति मिलेगी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जब अनुमति देंगे इसके लिए, तब हम जो है तो इसका एस्टिमेट बना पाएंगे। मैंने टोटल कितने का बना था? लगभग जो है तो 12-13 लाख का पोर्टल में दिख रहा है। दिख रहा है, इतना राशि निकाल ली गई, इतनी राशि पोर्टल में दिख रही है कि ये आहरण हो गई है। फिर से चाहते हैं कि नया वो बने, तो वो संभव नहीं है। अब उसके ऊपर जो है तो बनना संभव नहीं है। मरम्मत नहीं, मतलब ये पूर्व सरपंच के समय पे हुआ है? तत्कालीन इसी वर्तमान। क्या नाम था पूर्व सरपंच का? पूर्व नहीं, इसी सरपंच इसी सरपंच का वर्तमान समय के जो 2022 का। 2021 में निर्वाचन हुआ था। 2021 के बाद वहाँ जो है तो नवीन सरपंच आरक्षित थी पंचायत, तो रेखा रावत जी वहाँ सरपंच। तो ग्रामीणों का आरोप है सर कि हमारी जो नालियाँ हमने अपने घर के सामने बनाई थी उसको दिखाकर पैसा आहरित किया गया है, इसमें क्या कहेंगे आप? अब इसकी तो जानकारी हमको है नहीं, क्योंकि जो पोर्टल दिखता है हमको जो। अच्छा ये बताइए सेक्रेटरी साहब कि क्या यही कारण तो नहीं है कि आपके खिलाफ वहाँ सरपंच लामबंद हो रहे हैं? सरपंच आपको आरोप लगाए हैं कि आप काम करने नहीं दे रहे हैं, अब इसके क्या है? ऐसा हो सकता है, देखिए चूँकि मैं शासन का कर्मचारी हूँ, मुझे जुलाई 2025 में राज्य सरकार ने ट्रांसफर नीति के बाद प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात मेरा स्थानांतरण करहिया नंबर 2 से करहिया नंबर 1 के लिए किया गया। तो जो वर्तमान स्थिति थी, क्योंकि आज 8वां महीना चल रहा है, लगभग 2 महीने बीत गए, आज तक सरपंच का हमारा ज्वाइंट सिग्नेचर होता है, राज्य सरकार से नहीं हो पाया है। यहाँ न तत्कालीन सचिव रामदेव जी वहाँ पदस्थ थे, उन्होंने आज तक प्रभार भी नहीं दिया है। मैं अपने जनपद सीओ को लिख के भी दे दिया हूँ कि प्रभार यहाँ से चिट्ठी भी प्रभार के लिए जारी हो गई है उनको। अब हो सकता है कि ये कारण रहा हो कि भाई जानकारी आज पोर्टल में ऑनलाइन एक व्यक्ति जो 8वीं पास होगा वो भी ऑनलाइन से निकाल लेता है कि किस गांव में कितना काम चालू है, कौन सा पैसा निकल गया है, कौन सा पैसा शेष है, कितना आज खाते में है, वो हर व्यक्ति को जानकारी है। ये ग्राम पंचायत का मतलब ही यही है। तो हो सकता है सरपंच साहब को ऐसा लगता हो, चूँकि मैं गलत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जहाँ जहाँ मेरी अभी तक पदस्थापना रही है, 25 वर्ष की नौकरी हो गई, आज तक कोई आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर है नहीं, इसलिए गलत आपका प्रोत्साहन हम दे नहीं सकते हैं। जो लीगल है, जो लीगल भी है उसको कराएंगे। तो हो सकता है सरपंच साहब की ऐसी बात रही हो कि भाई पिछले उनका गड़बड़ी मामला है, तो इसमें सहयोग ये न कर पाएंगे, तो अनलगढ़ बयानबाजी कर रही हो। मतलब ये जो जाति सूचक शब्दों का आरोप है। हाँ बस वही है। मैम, करहिया ग्राम पंचायत का मामला है, करहिया नंबर 1 का मामला है। मैं एक सड़क, एक नाली का मामला है। नाली अभी वर्तमान में सरपंच द्वारा वहाँ खोदी गई,
4 महीने पहले। अब वहाँ ग्रामीणों को बड़ी समस्या हो रही है, लेकिन उस मामले में ये जानकारी सामने आ रही है कि वर्ष 2022 में इस नाली उसी जगह के लिए 12 लाख रुपए पहले से ही निकाल लिए गए थे, लेकिन टोटल 14 लाख रुपए का काम अभी तक था। तो वो नाली कहाँ बनी, और फिर से ऐसी जानकारी है कि फिर से उसको नया काम करने की कोशिश की जा रही है उसी नाली पे। 12 लाख रुपए मैम गए कहाँ, इसकी जांच है। कढ़ैया नंबर 1 की हमारे पास शिकायतें लगातार आ रही है, जिसके लिए हमने जांच दल भी गठित किया है। और क्योंकि इसकी जांच संपूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, इसलिए मेरे द्वारा जिला पंचायत को पत्र लिखा गया है, जिसमें जिला पंचायत द्वारा जांच दल गठित कर जांच कराए जाने हेतु निवेदन किया है, ताकि इसकी पारदर्शिता से बिल्कुल जांच हो सके और अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो वो सामने आ जाए। वजह क्या है जांच न हो पाने की, और ये पहले भी निकल चुका पैसा और अभी सारी चीज़ें क्यों ये नहीं, जांच हुई है, पर आज जो मेरे पास शिकायत है वो काफ़ी विस्तृत शिकायत आई है। जी। तो मुझे लगा क्योंकि यहीं की शिकायत और यहीं से जांच होने से बेहतर रहेगा कि जिले से अगर जल्द दल गठित हो जाए और अच्छे से जांच हो तो वो बेटर रहेगा। तो नए कार्य के लिए रोक लगाई गई है अभी वहाँ पे नए डीएससी, हाँ हमने डीएससी वहाँ की डीएक्टिवेट कर दी है, ताकि राशि आहरण ना हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। इसमें क्या कार्रवाई होगी अगर आगे दोषी सिद्ध होते हैं तो? दोषी जो भी सचिव रहेंगे उस समय के और सरपंच रहेंगे, उनके विरुद्ध धारा 40 और 92 की तरफ से कार्रवाई होगी, वसूली बिल्कुल। हाल ही में अभी कई ऐसे कार्य हैं मैम जिनके लिए पैसा निकाला गया है, लेकिन कार्य वहाँ मैदानी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ है। जी मैम, क्या कहना है? देखिए, अगर ऐसी कोई है शिकायत तो आप बिल्कुल हमें दीजिए, क्योंकि हम तुरंत इसे जांच के लिए देंगे, और अगर इसमें कहीं से भी गलती निकलती है तो उसकी कार्रवाई हम तुरंत प्रेषित करते हैं वसूली हेतु।